काशीपुर के प्रतापपुर चौकी क्षेत्र में सड़क किनारे खड़ी एक स्विफ्ट कार से मिले शव की उलझी गुत्थी को उधम सिंह नगर पुलिस ने महज 48 घंटे में सुलझा लिया। शुरुआत में जिसे एक सामान्य सड़क हादसा समझा जा रहा, गले पर मिले चोट के गहरे निशान ने उस हादसे के पीछे छिपी खौफनाक साजिश से पर्दा उठा दिया। मृतक संजीव कुमार की हत्या किसी बाहरी से नहीं बल्कि उसकी पत्नी निष्ठा ने अपने नाबालिग नौकर के साथ मिलकर रची थी। पुलिस की गहन जांच, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आगे पत्नी के झूठे बयान ज्यादा देर टिक न सके। मृतक की टेंट की दुकान पर काम करने वाले नाबालिग नौकर से पत्नी के अवैध संबंध ही इस खूनी वारदात की मुख्य वजह बने। एसएसपी अजय गणपति के निर्देश पर गणपति काशीपुर एक एसओजी की संयुक्त टीम ने मामले का सनसनीखेज खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दोनों विधि विवादित किशोरों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल 12 बोर का तमंचा, जिंदा कारतूस और खून से सने कपड़े भी बरामद किए हैं। तो स्विफ्ट कार में पाया गया था, सड़क के किनारे गाड़ी अनियंत्रित अवस्था में खड़ी थी। तो उसमें शुरुआत में जो हमारे पास सूचना आई थी वो रोड एक्सीडेंट की आई थी। तो हमारे पुलिस टीम ने मौके पे पहुंचते हुए उस शव को वहां से बरामद किया और उसकी शिनाख्त जो है संजीव कुमार के रूप में हुई, जो कुंडेश्वरी क्षेत्र काशीपुर के रहने वाले हैं। जब बारीकी से पंचायतनामा भरते वक्त जब उसका शव का परीक्षण किया गया तो उनके बाई और गले पर एक चोट थी जो किसी भी रोड एक्सीडेंट में संभावित नहीं लग रही थी। तो शक के आधार पे हमारे थाने की टीम ने पैनल से पोस्टमार्टम कराए जाने की संस्तुति की। उस आधार पे पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें वो गन शॉट इंजरी पाई गई। संदिग्धता के आधार पे 2 विधि विवादित किशोरों को कल रात को करीब 12:30 बजे हमने गिरफ्तार किया है और जिन्होंने हमारे सामने ये कबूला है कि उनके द्वारा इस हत्या को अंजाम दिया है, जिसमें उनके द्वारा 12 बोर तमंचे का यूज किया गया, जिसको रिसेंटली परचेस किया गया था इसी घटना को अंजाम देने के लिए। और 16 तारीख से उसमें से एक विधि विवादित किशोर का जन्मदिन था, तो उसको मनाने के लिए रामनगर की तरफ गए हुए थे और उनका प्लान रामनगर की तरफ ही घटना को अंजाम देने का था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं दे पाए। तो इसको फिर काशीपुर क्षेत्रांतर्गत अंजाम दिया गया और उसके बाद आज दोपहर में करीब 1:45 बजे जो मृतक की पत्नी है, जो इस मुकदमे की वादी है, उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की गई, क्योंकि जो विधि विवादित किशोर है उन्होंने कबूला है, उसमें से एक किशोर ने कबूला है कि उसका अनैतिक संबंध उस महिला से थे जो मृतक है उसके पत्नी से, और काफ़ी लंबे समय से उनमें ये संबंध चले आ रहे थे। क्योंकि ये जो दोनों विधि विवादित किशोर जो है वो मृतक के जो बिजनेस है, जो दुकान है, उसमें काम करते थे और इसी वजह से एक किशोर का उनके घर में आना जाना लगातार था और उनके सब बीच में संबंध बने। घटना को अंजाम देने के बाद उसी किशोर ने उस महिला को कांटेक्ट करते हुए काम हो जाने के बारे में भी सूचना दी है। जब हमने पूरे सीडीआर का अवलोकन किया, सीसीटीवी का अवलोकन किया है और सारे फॉरेंसिक साक्ष्यों का अवलोकन किया, तब इस पूरे घटना का जो कारण था और जो मोटिव था वो सामने आया है, जिसमें ये पता लगा है कि जो मृतक की पत्नी है उसके साथ जो किशोर के अनैतिक संबंध होने की वजह से उन्हीं पत्नी ने ही ये पूरा साजिश रच के 2 किशोरों का यूज करते हुए और उसमें से एक किशोर ने इस घटना को अंजाम देने के लिए एक शस्त्र को परचेस भी किया। इससे पूर्व में भी इनके द्वारा एक बार प्रयास किए जाने के संदर्भ में इन्होंने पूछताछ में बताया है, जिसके बारे में अधिक जानकारी की जा रही है। फिलहाल दोनों जो किशोर है उनको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया है और महिला को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। जो आला कत्ल है वो भी बरामद किया जा चुका है। महिला ने भी इस बात को उसके इस किशोर के साथ अनैतिक संबंध थे और उसके द्वारा ये साजिश रची गई है और एवं किशोर का यूज किया गया। शुरुआत में क्योंकि मृतक के फैमिली से कांटेक्ट करने पर उसके महिला के द्वारा ही इसमें तहरीर दी गई थी और उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था, लेकिन क्योंकि इसमें पुलिस ने जब बारीकी से और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाया तब उस खुद महिला का ही रोल उसमें सस्पिशियस पाया गया है और महिला ने पुलिस के सामने एक कबूला भी है
और इसको हम लोग प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन में भी लेके आएंगे और इसका वादी भी आगे जाके पुलिस स्वयं बनेगी, वादी भी चेंज होगा। इसके दुकान पे दोनों किशोर, एक किशोर परमानेंट था वहां पर जिसने महिला के साथ मिलकर ये साजिश रची है और दूसरा किशोर ऑन एंड ऑफ था जो किशोर से महिला के संबंध।